हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। देखिए, हमने एक कॉपी देखी थी अभी थोड़ी देर पहले। तो उसमें ये जो हिंदी कंपलसरी की कॉपी थी, और अभी जो हम ये कॉपी जो देखेंगे ये इंग्लिश कंपलसरी की कॉपी है। क्योंकि कई बच्चों को ये रहता है कि हिंदी में तो हम नंबर ला सकते हैं, बट इंग्लिश में कैसे लाएं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि आप इंग्लिश में भी बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ये जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे आप देखेंगे 80 में से 80 नंबर लाए हैं, और बिल्कुल भी नंबर नहीं कटा है। तो देखेंगे हम कि इसमें किस तरीके से बच्चे ने लिखा है, इसकी राइटिंग कैसी है, लेखन लेखन की शैली कैसी है, किस प्रश्न को किस तरीके से इसने अटेंड किया है, और कौन कौन सी पेन यूज़ करी हैं। और भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो सारे डाउट्स आपके बच्चों यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एक बच्चे ने कहा कि सर बाकी सब तो ठीक है, बट इंग्लिश में 80 से ज़्यादा नहीं टोटल 100 में से 80 से ज़्यादा नहीं आ सकते। इसके 80 में से, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर 80 नंबर का होता है, तो 80 में से 80 तो इसके यहाँ पे आए हैं, और शतरंज भी उसके भेजे होंगे, 18 19 20 गए होंगे। तो आप देख लो, आप 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं बिल्कुल। तो चलो ये देखते हैं एक एक करके कंप्लीट सारी की सारी इस क्वेश्चंस को, सभी प्रश्नों को देखते हैं। और देखो, कल जैसे अपने हिंदी में भी हमने देखा था कि ये जो सेक्शन होता है ये परीक्षक के लिए होता है। परीक्षक यहाँ पे नंबर लिखता है, इसलिए आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद ये जो प्रश्न संख्या लिखी हुई, यहाँ पे आपको अपने प्रश्नों की संख्या लिखनी है, क्रम संख्या, जो क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो उसकी क्रम संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे पहला दूसरा तीसरा जो भी प्रश्न है। अगर मान लो उसमें पहले में जैसे 7 8 10 12 प्रश्न है, जैसे 6 प्रश्न रहेंगे आपके, 9 प्रश्न रहेंगे पहले में, जो अपठित गद्यांश आएगा पद्यांश आएगा, यानी जो पैसेज आएंगे उसमें। तो आप उसका यहाँ पे तो लिख दीजिए 1, और उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए 1.1 1.2, और आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे इस बच्चे ने लिखा है 1 2 3 4 5। मतलब मेन यहाँ पे प्रश्न आएगा और उसका सब सेक्शन जो है वो यहाँ पे आएगा। अब पहले क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन सी राइट है, तो ये सी भी लिखा, और जो ऑप्शन सी का जो लिखा हुआ है ना उसमें ये लिखा हुआ है, तो वो भी उसने लिख दिया। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, पूरा प्रश्न नहीं लिखना है। तो सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट लिखा। राइटिंग देखिए कितने साफ सुथरी है, अच्छी राइटिंग है। और एक ही पेन से इसने यूज़ किया है, दूसरा पेन यूज़ नहीं किया। आप भी कर सकते हैं, और दूसरा पेन अगर ब्लैक पेन यूज़ करना भी चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे इसका दूसरे का आंसर लिख दिया, ऑप्शन ए राइट है, और मुकेश ऑप्शन सी राइट है, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। और उसके बाद है एडला वेलमेंसन। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। अब देखो यहाँ पे इसका फर्स्ट राइट है, तो 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। तो ऐसे टोटल इसने दोनों प्रश्न यहाँ पे किए हैं, 12 में से 12 नंबर इसके कंप्लीट आए हैं। ठीक है, राइट ये हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है, और दूसरे में भी इसी तरीके से दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा, और इस तरीके से दूसरे में 2 ही थे ना, ये तीसरे का पहला है। और इसमें भी एक एक नंबर का था, एक एक नंबर का था। तो इसमें पूरा में से पूरा नंबर, इसमें पूरे में से पूरे, तो 1 + 1 इसके हो गए टोटल 2 नंबर दूसरे प्रश्न में। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा प्रश्न शुरू होता है, और तीसरा यहाँ पे देखिए ये जो ग्रामर का है, तो तीसरे का पहला हो गया, तीसरे का दूसरा हो गया, तीसरे का तीसरा हो गया, तीसरे का चौथा, पांचवा, छठा, और सभी में एक एक नंबर आ रहा है। और ऑप्शन इसका जो आंसर राइट है ना, वो खाली आंसर लिखा है बच्चे ने यहाँ पे, देख लीजिए। पूरा आपको क्वेश्चन लिख करके अपना टाइम खराब नहीं करना है, इस तरीके से लिखें, साफ सुथरी राइटिंग में लिखें, एक एक लाइन छोड़ करके लिखें। देखो एक एक प्रश्न में आप पूरी कॉपी को देखना, ध्यान रखना, स्किप मत करना, क्योंकि एक एक प्रश्न में कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो आ सकती हैं कि आपको वास्तव में एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। तो आप सारी पूरे कॉपीज को देखिए, एक लाइन छोड़ करके फिर अपने इसने बच्चे ने किया अटेंड। तो एक तो क्या होता है, इससे राइटिंग जो है ना काफ़ी गैप रहता है, तो बिल्कुल साफ साफ दिख जाती है। कॉपी बहुत लंबी आती है, तो इसलिए आपको चिंतित नहीं होना है कि कॉपी खत्म हो जाएगी कि कम पड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी। अब देखो 6 में से 6 नंबर आए हैं उस, ओके। आगे बढ़ो। अब जो पैसेज था, और पैसेज में जो आंसर देना होता है, और अनसीन पैसेज इस बार भी आपका आएगा, 9 नंबर का रहेगा पहला पैसेज, दूसरा 6 नंबर का रहेगा, 15 नंबर। और पैसेज में एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपने अगर वहाँ से, क्योंकि उसमें से देख देख के लिखना है हमें। तो पहला था, और इसमें से जो पैसेज था इसमें से इस बच्चे को 2 नंबर मिल गए, यहाँ भी 2 नंबर मिल गए। आप देख लीजिए एक भी नंबर नहीं कट रहा है, पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं। राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी है, बिल्कुल खुला खुला लिखा है। जहाँ भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है उस वहाँ पे एक लाइन छोड़ करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है, और केवल आंसर लिखा है, प्रश्न नहीं लिखा है। उसके बाद देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर जो वर्ड लिखना थे, जैसे ब्लूम है तो ब्लूम का फ्लरिश लिखा है इसने, और फूज होता है दुश्मन होता है, तो इसका ऑपोजिट वर्ड जो है वो हाँ, फूज का फ्रेंड्स लिखा है इसने। और अब सिमिलर पूछा है, बट यहाँ तो ये लिखा है इसने, ठीक है, पर फिर भी नंबर इसको 2 में से 2 मिल गए हैं। फिर देखो पैसेज आंसर, और
यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सब में आंसर, सभी में एक एक नंबर आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। इसको इस पूरी कॉपी को देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम और भी जो अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपी है वो भी देखेंगे। तो इंग्लिश में भी देखो 5 में से 5 नंबर मिले हैं। फिर छठा प्रश्न है, इसमें 1 नंबर। फिर 7वें में भी 1 नंबर। और ये है इसका 9वां, फिर 10th हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 11th में 2 नंबर हो गए। तो ये कॉपीज़ देखने से आपको अपन को पता चल जाता है, एक आइडिया आ जाता है कि बच्चों ने कैसे लिखा था कि वो पूरे में से पूरे नंबर लाए हैं। और वो जब ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं, आप भी बिल्कुल ला सकते हो। आप भी किसी से कम नहीं हो। आपकी राइटिंग देख लो, इसकी राइटिंग देख लो, अपनी राइटिंग देख लो। अगर राइटिंग ऐसी नहीं भी यार, थोड़ी बहुत अगर इसे कम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है। बस आप तो ऐसा लिख दीजिए कि एग्जामिनर पढ़ सके उसको। तो ठीक है, अब नंबर देखते जाइए, पूरे में से पूरे आ रहे हैं, कंप्लीट नंबर आ रहे हैं इसमें भी। और इसके बाद यहाँ पे देखो 18वां क्वेश्चन हो गया, और ये 3 nंबर का हो गया। इसमें देखो अब ये बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चे कहते हैं याद कैसे करें सर। भाई याद तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, वोकेबुलरी आपको पावरफुल बनानी पड़ेगी। ये 3 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, इसके हो गए। ये भी 3 नंबर का प्रश्न हो गया। और अब देखो नोटिस जैसे लिखना होता है, तो ये यहाँ पे लिख दी हेडिंग। उसके बाद हालांकि हेडिंग यहाँ पे नहीं आती है, यहाँ पे वो जो इंस्टीट्यूट का नाम होता है ना, जैसे पूरे स्कूल के लिए आप लिख रहे हो तो यहाँ पे स्कूल का नाम आता है, फिर यहाँ पे डेट आती है, फिर यहाँ नोटिस आता है, और फिर यहाँ पर जो है हम लिखते हैं हेडिंग। और ये नोटिस है, तो नोटिस में पूरे 4 में से 4 नंबर आ गए बच्चों। उसके बाद लेटर राइटिंग है, तो लेटर में भी देखो एड्रेस हो गया, एक लाइन छोड़ करके, फिर डेट लिख दी, फिर एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे जो लेटर टू एडिटर है तो उसका एड्रेस लिख दिया, रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये लेटर की लैंग्वेज हो गई। आप कहीं है ना, कई सारी चीज़ें यहाँ से भी ले सकते हैं कि इस बच्चे ने कैसे लेटर लिखा है, हो सके इससे मिलता जुलता लेटर आ गया तो लैंग्वेज आप ये लिख सकते हैं। कई सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो ये इसमें 4 में से 4 नंबर मिल गए हैं इसको। और फिर नेक्स्ट एक ट्रांसलेशन वाला आता था, हालांकि इस बार हटा दिया। पिछली बार ये लास्ट ईयर जो है वो ये होता था, इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना पड़ता था एक पैसेज। तो इस बार तो ये नहीं आएगा। तो ये देखो ट्रांसलेट किया हुआ, इसमें भी इसको 4 में से 4 पूरे में से पूरे नंबर मिले हुए हैं। और फिर ये नेक्स्ट, और अब हो गया देखो समाप्त। तो इस तरीके से ये इंग्लिश को कॉपी है, अब आप देख लीजिए खुद, बिल्कुल ला सकते हैं आप अगर इस तरीके से लिखेंगे, एक एक क्वेश्चन को सही ढंग से लिखते हैं, पर साफ सुथरी राइटिंग में लिखते हैं, तो निश्चित रूप से आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। बच्चों, ये कॉपी दिखाने का मेरा उद्देश्य ये था कि अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है एग्जाम से रिलेटेड, कुछ कोई आपका इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसका समाधान हो जाए, और कुछ मोटिवेशन भी मिले कि बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, बच्चा अगर अच्छी तैयारी होती है लेकिन वो डर रहता है उसके मन में कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पता नहीं उसे कैसे हल करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, मुझे तो नहीं पता, पता नहीं जो इंटेलिजेंट होते हैं वो शायद बहुत ही इंटेलिजेंट होते होंगे, वो पता नहीं कैसे लिखते होंगे। तो भाई ये टॉपर स्टूडेंट हैं, जब ये इस तरीके से लिखते, और सारी कॉपियों में ऐसे ही लिखा जाता है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर कुछ डाउट थे तो यहाँ से सॉल्व हो चुके होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और मैं नेक्स्ट अपन जो और कोई सब्जेक्ट हैं अपने, उनकी भी कॉपीज़ देखेंगे। मेरा ये उद्देश्य है कि मैं एक एक कॉपी आपको सारे सब्जेक्ट्स की दिखा दूं, ताकि जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएं। तो कैसे लगी आपको ये कॉपी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ज़रूर। मिलते हैं अगली एक और क्लास में एक नेक्स्ट कॉपी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।